दोस्तों, अति आत्मविश्वास या अहंकार, क्या ये दो कारण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हार के कारण है। हालांकि आप कह सकते हैं कि हार नहीं हुई है, 5 सीट बीजेपी ने जीती और 5 सीट कांग्रेस ने, लेकिन इसके पीछे जो सबसे गहरी बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, लेकिन 90 विधानसभा में से 60 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। 30 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर गई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, पिछली बार के मुकाबले इस बार 10% से ज्यादा और 11% कह सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी का वोट भी गिरा है। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 15% से भी ज्यादा बढ़ा है। वो तो शुक्र हो दक्षिण हरियाणा का अहिरवाल का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को जान दी। दक्षिण हरियाणा की 3 सीट फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी और गुड़गांव, तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भले ही यह जीत कम मार्जिन से हुई, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उम्मीद जगाए रखी। इन 3 सीट में लगभग 17 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है और इन 17 में आप ध्यान से सुनिए, इन 17 में लगभग 13 यादव बहुल सीट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अब आप देखिए, 30 विधानसभा पूरे हरियाणा में बीजेपी ने जीती है, जिनमें से 17 यादव बहुल में, बाकी बची 13 वो पूरे हरियाणा में, यानी 54 विधानसभा में से 13 में पूरे हरियाणा में जीती और 3 में इधर जीती है। अहिरवाल ने बीजेपी को बम्पर वोट दिया, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बार परिस्थितियां मुश्किल थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव ये इतना आसान था नहीं, लेकिन जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो कुछ हिसाब से आप खास भी कह सकते हैं। हालांकि कुछ सीट ऐसी भी रही जहां एक भी विधानसभा की सीट उस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती, जैसे रोहतक 9 की 9 विधानसभा में बीजेपी हार गई और कोसली विधानसभा, जिसने पिछली बार अरविंद शर्मा को 77,000 की लीड दी थी, वो इस बार बदल गया और 2 वोट से, मात्र 2 वोट से दीपेंद्र हुड्डा ने यहां से लीड ली। दूसरा सिरसा की सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी और उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इतना ही नहीं, एक अचंबा यहां से निकलकर सोनीपत में भी हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी को 9 में से 6 विधानसभा में जीत मिली, 6 में 3 में हार। लेकिन वो हार इतनी बड़ी थी कि वहां से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली हार गया। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ अंदरूनी कारण हो सकते हैं, वो अलग विषय है जिन पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम करेंगे महेंद्रगढ़ भिवानी सीट की। ये सीट जो काफी हॉट सीट थी, चर्चा में रही, और यही एकमात्र ऐसी सीट थी, ध्यान रखिए, यही एकमात्र ऐसी सीट थी महेंद्रगढ़ भिवानी जहां राहुल गांधी भी रैली करके गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर गए। नरेंद्र मोदी ने रैली की महेंद्रगढ़ में, बीजेपी ने महेंद्रगढ़ जिले को स्वीप किया, वहां की 4 सीटें जीती। राहुल गांधी ने रैली की चरखी दादरी में, चरखी दादरी और बादड़ा दोनों सीट कांग्रेस ने जीती। लेकिन जो यादव बेल्ट थी, जहां इंद्रजीत का प्रभाव था, उसने पूरे चुनाव को पलट दिया। महेंद्रगढ़ जिले की 4 सीट, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली, चारों से धर्मवीर चौधरी ने लीड ली। वहीं भिवानी और तोशाम किरण चौधरी, वहां से बीजेपी ने लीड ली। जैसा कहा जा रहा था वैसा ही हुआ और जीत गए। जबकि बादड़ा कहा जा रहा था कि दान सिंह 50,000 की लीड लेंगे, 60,000 की, 70,000 की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र 27,000 वोटों की लीड दान सिंह को यहां से मिली और वो लीड इतनी कम थी। अगर 70,000 की लीड होती तो शायद दान सिंह चुनाव जीत भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोहारू राव दान सिंह को 9,000 की लीड मिली, जहां बीजेपी के मंत्री हैं जेपी दलाल, उसके क्षेत्र में लीड लेना एक बड़ी बात है, चाहे वो 9,000 की हो। चरखी दादरी, जहां राहुल गांधी ने रैली की थी, वह 5,000 की लीड मिली है राव दान सिंह को। तो ये महेंद्रगढ़ थी। हालांकि 40,000 के करीब 41,000 वोट से
राव दान सिंह चुनाव हार गए, लेकिन मुकाबला इस बार अच्छा था क्योंकि पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर। लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले से यहाँ पर बीजेपी को 5,82,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राव दान सिंह को 5,41,000 के करीब वोट मिले और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। ये दक्षिण हरियाणा की यानी अहिरवाल की सीट थी, यादव बहुल सीट भी बोल सकते हैं। दूसरी सीट है गुड़गांवा, जहां से राव इंद्रजीत सिंह लड़ रहे थे, कद्दावर नेता, 5 बार से सांसद, लेकिन इस बार लीड उनकी सबसे कम हुई। मेवात इन्होंने एक बार फिर पटकनी दी और अच्छी पटकनी दी जैसे पिछली बार दी थी, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को असली झटका अहिरवाल में लगा। हालांकि लीड उन्होंने बाकी मेवात से बाहर निकल के 6 विधानसभा में लीड ली, लेकिन वो लीड बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल गिरती। वो तो बादशाहपुर और गुड़गांवा ने राज बब्बर के साथ खेल किया और जहां से लाखों वोट की लीड इंद्रजीत सिंह ने ली, एक जगह से 1,21,000, एक जगह से 1,02,000 की लीड ली और वो चुनाव जीत गए। नूह में के फिरोजपुर जो सीट है वहां से 68,000 की लीड ली राज बब्बर ने। पुनाना सीट से 98,000 की लीड, यानी लगभग 1 लाख वोट की लीड लेके निकले। तीसरी सीट पुनाना, जहां से 92,000 की लीड राज बब्बर ने ली। पुनाना में राव इंद्रजीत सिंह को 16,000 वोट मिले, जबकि उनको 1,08,000। फिरोजपुर में राव इंद्रजीत सिंह को 25,000 वोट मिले, कांग्रेस को 1,23,000। नूह में बीजेपी को 30,000 वोट मिले, कांग्रेस को 98,000 राज बब्बर को। अब बात गुरुग्राम जिले की करेंगे। नूह से निकल के जब गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे तो उन्हें गुरुग्राम जिले ने निराश नहीं किया। यहाँ बड़ी लीड 2 विधानसभा ने दी, पहला बादशाहपुर, दूसरा गुरुग्राम। बादशाहपुर में राव इंद्रजीत सिंह को 1,96,000 वोट मिले और 75,000 वोट मिले राज बब्बर को, और राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ से 1,21,000 की लीड ली। गुड़गांवा, राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ 1,62,000 वोट मिले, 60,000 राज बब्बर को, और राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ से 1,02,000 की लीड ली। पटौदी में राव इंद्रजीत सिंह को 1 लाख वोट मिले, राज बब्बर को 58,000 वोट मिले और राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ से 42,000 की लीड ली। वहीं सोहना में राव इंद्रजीत सिंह को 90,000 वोट मिले और 83,000 वोट राज बब्बर को, और 7,000 की लीड यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह ने ली। लेकिन रेवाड़ी जिले की दोनों सीट, जहां पिछली बार लाखों से लीड ली थी, वो इस बार काफी कम हो गई। पावल में राव इंद्रजीत सिंह को 86,000 वोट मिले, जबकि राज बब्बर को 63,000, और ये लीड 23,500 वोट की रही। रेवाड़ी विधानसभा में राव इंद्रजीत सिंह को 97,000 वोट मिले, 97,000 वोट मिले और 60,000 वोट इस बार राज बब्बर भी ले गए, और जो जीत का अंतर था राव इंद्रजीत सिंह का वो 37,000 का था। तो आप समझिए मेवात में जो राव इंद्रजीत सिंह ने लीड पिछड़े थे उसको कम करने में उन्होंने पूरा गुड़गांवा जिला उनसे निकल गया, फिर भी वो लीड कम नहीं हुई, वो आके बावल में कम हुई। इसलिए वो जीत का जो अंतर है ना वो कम होता गया राव इंद्रजीत सिंह का। और हालांकि राव इंद्रजीत सिंह को पिछली बार 7.5 लाख के आसपास वोट मिले थे, इस बार वो 8 लाख से ऊपर गए, 8,08,000। लेकिन जो पिछली बार कांग्रेस को वोट मिला था 4.5 लाख, उससे कांग्रेस 7.5 लाख तक पहुंच गई और 75,000 पे जाके चुनाव खत्म हुआ। यहां से राव इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की। वही एक और सीट जिसकी चर्चा या कहीं जिसकी गूंज हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में सुनाई दी, वो थी रोहतक लोकसभा। पिछली बार 7500 वोटों से हारे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन इस बार 7,42,000 वोट ले गए और उनके आधे वोट पर अरविंद शर्मा सिमट कर रह गए। रोहतक, कलानौर, रोहतक में 5,000 की, कलानौर में 40,000 की, महम में 53,000 की, गढ़ी सांपला कलोई में 77,000 की, झज्जर में 43,000 की, बादली में 46,000 की, बेरी में 55,000 की, बहादुरगढ़ में 21,000 की लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली। यहाँ पर अरविंद शर्मा बुरी तरह फेल हुए, लेकिन अरविंद शर्मा को असली झटका कोसली में आकर लगा, जहां वो पिछड़ गए मात्र 2 वोट से। दीपेंद्र हुड्डा यहां भी लीड लेकर गए सिर्फ 2 वोट से, जहां 77,000 से पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा कोसली से हारे थे, इस बार वो पिट गए। हालांकि इस बार फिर से अगर कोसली भी 77,000 वोट
अरविंद शर्मा को लीड दे देता तो भी शायद अरविंद शर्मा ये चुनाव नहीं निकाल पाते, क्योंकि 3,35,40,000 के करीब वोट से दीपेंद्र हुड्डा यहां से चुनाव जीत कर गए। ये हरियाणा का लेखा जोखा था। कुरुक्षेत्र में सफल हुआ बीजेपी का प्रयोग, लेकिन अंबाला में हार मिली। कुरुक्षेत्र में जीत गए, सिरसा रोहतक में पिट गए, बुरी तरह पिटे। करनाल में मनोहर लाल खट्टर चुनाव निकालने में कामयाब रहे, लगभग ठीक ठाक 2 लाख से ज्यादा वोट से उन्होंने भी चुनाव जीता। फरीदाबाद में 1,70,000 के आसपास जीत हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत 5-5 कह रहे हैं आप, पिछली बार 10-0 था, 5 बार, 5 पर कांग्रेस, 5 पर ही बीजेपी, 10 सीट में 5-5 दोनों को है। लेकिन अगर उनको हम विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी यहां 60 सीट पर पिछड़ गई। अगर बीजेपी यहां 45 पे, 40 पे, 48 पे, 46 पे फिसलती तो 5-5 सीट के हिसाब से आधी सीट हारनी थी। लेकिन और वोट शेयर भी कांग्रेस का बीजेपी से ज्यादा था। हालांकि आप गठबंधन को मिला दे तो वोट शेयर ज्यादा था, लेकिन ये चुनाव का मोटा मोटा परिणाम है जो हुआ है। लेकिन आप कहिए, बीजेपी को दक्षिण हरियाणा का शुक्र मनाना चाहिए, अहिरवाल की धरती को नमन करना चाहिए और इसकी अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में लाज बचा ली। वरना ये तीनों अहिरवाल की सीट भी हार जाते तो शायद हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। जहां बीजेपी ने ज्यादा ध्यान दिया वहां बीजेपी को हार मिली। जिस क्षेत्र की बीजेपी ने सबसे ज्यादा अनदेखी की वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीट जिता कर दी। ज्यादा दूर नहीं है, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, और बीजेपी की क्या रणनीति होगी। हालांकि एक बात और है, इसमें पिछले 10 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है। आज भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेता चाहिए जीत के लिए, उधारी के नेताओं के सहारे आज भी है। इसका फेलियर कौन है? आपको सिरसा में उम्मीदवार नहीं मिला, आपको रोहतक में नहीं मिला, आपको कुरुक्षेत्र में नहीं मिला, आपको अंबाला में नहीं मिला ढंग से उम्मीदवार। आपके 6 उम्मीदवार 10 में से 6 कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं। यानी आप अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए, संगठन पे आप आज भी कमजोर हैं। और जो गांव देहात में जहां भी वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला है। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मनोहर लाल खट्टर की विफलता है 10 साल की, वो हरियाणा में संगठन खड़ा नहीं कर पाए, नेता खड़ा नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। आज भी, पहले भी कांग्रेस के सहारे थे, आज भी कांग्रेस से आए हुए नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी है। आप अच्छे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाते, आप ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाते हैं जो कांग्रेस से आए हुए होते हैं और वो बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं दगा कर गए। नहीं सर, ये गलती आपकी है, आप संगठन खड़ा नहीं कर पाए। मनोहर लाल खट्टर का फेलियर है ये, और ये उनको माननी चाहिए। अब नए मुख्यमंत्री हैं, 3 महीने बाद चुनाव है, उनकी भी परीक्षा हो जाएगी, देखते हैं। धन्यवाद।